नमस्कार। काफ़ी समय के बाद आज फिर से रूबरू होने का मौका मिला है। बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो सिंपल है। अभी आप सब लोगों को पता है कि इंश्योरेंस हर कोई चाहता है कि उसके पास हो, बट उसमें ना बहुत सारी समस्याएं ये होता है कि लोग किससे पूछना है, किससे नहीं पूछना है, किससे बातें करनी है, कौन सही सजेशन देगा, कौन नहीं देगा, यहाँ लोग फंस जाते हैं। आपको पता ही है कि सही बातों का उम्मीद हम हर किसी से नहीं कर सकते, जबकि और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि सजेशन वाली बात आती है कि हाँ उनसे मैं सलाह ले रहा हूँ, और बेसिकली यह सलाह ही है। तो इसमें सबसे पहले अपने परिवार से ही लेना चाहिए, और किसी से सलाह लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। कि अगर आपका परिवार इसमें सहमत है, हम कर किसके लिए रहे हैं? अपने परिवार के लिए। परिवार आपकी अनुमति देता है, और नहीं भी देता है तो आप उनको बताइए कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग पैसे कमा रहे हैं, और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे लाइफ बीतती जाएगी और महंगाई भी बढ़ते जाएंगे। खर्चे कम नहीं हो सकता है, कभी नहीं कम हो सकता है। और पैसे का क्या ही है, आज है कल नहीं है। तो उसी में हम सब ने एक प्लान ये सोचा है कि सब चाहे जितने भी हो, लोअर से लेके अपर तक, सबको अपना अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और हो रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये भी है कि करना कहाँ है। मेरे हिसाब से दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, अगर हम बाहर हैं, काम कर रहे हैं, तो एक अपना स्वास्थ्य के लिए हेल्थ बीमा, जो बहुत ही आवश्यकता है। और आज के डेट में हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट में इतनी पॉल्यूशन है, सड़क पे इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, और उसके बाद खर्चे भी होते हैं, पर कोई इस पे ना गौर नहीं करता है। समस्या ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, पता उनको है, पर बाद में उनको रियलाइज होता है जब उनकी बहुत ज़्यादा नीड्स होती है। जब पैसे एक बार लग जाते हैं तो ये भी लोग नहीं सोचता 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करने ही करने, कहीं ना कहीं से तो अरेंज करना ही पड़ता है, और हो भी जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा ना हो। अब सिंपल एक उदाहरण लेते हैं। सबके घर में 4 व्हीलर छोड़ो, 2 व्हीलर तो है ही है। ऐसा किसी का परिवार है जिसके पास 2 व्हीलर ना हो? आज की डेट में सबके पास है, हर कोई चलाता भी है। सेम कंडीशन में उसका क्या करते हैं हम, कि उसका बीमा हम करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जोखिम है, रिस्क तो है। हम गाड़ी को रोड पे चलाएंगे, हो सकता है हमसे ना ठुके, किसी और से ठुक जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर हम गाड़ी का सर्विस कहाँ करवाएंगे? तो हमारा बीमा रहेगा तो हम इजीली बीमा कंपनी से पैसे लेकर के उसकी सर्विस करवा देंगे। पर जितनी वैल्यू हम 1 लाख की गाड़ी को देते हैं, उतनी वैल्यू हम खुद की करोड़ों की संपत्ति है। आपको पता ही है, जिंदगी अनमोल है, पर उसकी कीमत अब हम क्या बताएं, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। बट हम आपको रियलाइज करवा सकते हैं। हमारा काम है एहसास दिलाना, कि आपको ये लगे कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है। उसकी इंश्योरेंस हम करवाते हैं, हर साल करवाते हैं। बट यहाँ ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जैसे हमने मान लो कि 2,000 रुपये की बाइक की इंश्योरेंस करवाई इस साल में, 2023 से 2024 तक, उसमें बाइक कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हमें खुशी होती है कि नहीं हुआ, अच्छी बात है। और फिर ये भी है कि वो 2,000 रुपये हमारा चला जाता है, लेकिन हम कभी अफसोस नहीं करते हैं कि हमारा 2,000 रुपये चला गया। हम ये सोचते हैं अच्छा हुआ कि इस साल सब कुछ खुशी खुशी हो गया। पर अगले साल हम फिर रिन्यू करवाते हैं, इसलिए कि चलो हो सकता है इस साल कुछ हो जाए। तो हम अपना रिस्क को कवर करके चलते हैं। जब हम उसमें वो पैसे लगाते हैं और अफसोस नहीं जताते हैं, वहीं अगर हम आपसे ये कहें कि 2,000 रुपये लगाने हैं, और आपको इफ एनी केस बाय द वे, मान लो सपोज करो कि एक्सीडेंट हो ही जाता है, क्योंकि टाइम का भरोसा नहीं है, अगर हो ही जाता है तो फिर क्या? सबकी अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी वो है, एस्थेटिक्स है, उसमें बनाना पड़ता है और करना भी चाहिए। उसके लिए सेम प्लान है 2,000 रुपये का, जिसमें आपको 25 लाख रुपए
रिटर्न मिलेंगे। इफ इन केस कुछ भी हादसा होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, ऐसा नहीं है कि उसमें एक्सीडेंट ही हो, अगर सांप भी काट ले, कुछ भी हो जाता है, समय का देखो भैया, हम क्या ही बताएं, आपको भी पता है, इतने समझदार हो ही। उसमें रिस्क कवर भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या, अप्रोक्स 25 लाख के आसपास है, जो कि 1 साल के लिए 2000 समथिंग रुपये प्रीमियम जाता है। उसमें हमें रिटर्न वैसे कुछ नहीं मिलता है। अगर कुछ होता है इन केस, तो हम अपने पीछे अपने परिवार के लिए, जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास लोन नहीं है, कर्ज नहीं है, वो हमारे बाद कौन चुकाएगा? जब तक हमें तब तक तो हम चुकाएंगे ही, कैसे भी करके, चाहे नौकरी करके हो या जैसे भी हो, हम बियर कर लेंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद कौन करेगा? हमें थोड़ा सा तो वो इस पे एक बार खुद से भी सवाल करना पड़ेगा कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि टाइम बीतते जाएगा, हमें रियलाइज भी नहीं होगा। और कोई ये सोचता है कि नहीं ठीक है, हम काम काज करके सही हैं, तो कब तक? जब तक आप प्रदेश में हो तब तक। जिस दिन आप प्रदेश से चले जाओगे उसके बाद क्या? कमाना तो आपको पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि करोड़ों पैसे हैं, करोड़ों पैसे आने के बाद हम बाहर आके शौक से ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, सबको पता है। बट यही है कि सोच पे है कि हमें थोड़ा सा उस पर बहुत ही डीपली सोचना पड़ेगा कि हाँ बात सही है, गलत है, हमें इस पे अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिसीजन आपकी होगी। बट हाँ एक चीज़ और है कि ये वाला जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये तो सबके पास होना ही चाहिए। ये सोच के कि चलो भैया एक बाइक का करवाए, हम साथ में अपना भी करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, 2000 रुपये जाएंगे, मीन्स और नॉट, आएंगे नहीं आएंगे कोई बात नहीं, हम यही चाहेंगे कि ना आए। पर कभी ऐसा होता भी है तो ये तो रहेगा कि हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हम आपके परिवार की चिंता करते हैं, ये मत सोचना कि मतलब ऐसा है। ऐसा चाहे तो हम पहले भी बता सकते हैं, हमारे पास अभी नहीं, बहुत सालों पहले से ही है, जिसमें 20 लाख के कवर थे। अब तो महंगाई बढ़ गई है इसलिए उसके प्रीमियम बढ़ गया है, जिसमें 1500 रुपये मेरे अभी भी जाते हैं साल के, और इस बात को 4-5 साल हो गए। बट सजेशन मेरा यही रहेगा कि शुरुआत करो, आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सारा चीज़ें सही है। एक हेल्थ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी कीमत जीते जी ही हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद की तो बाद में देखी जाएगी, पर सोचना तो होगा ही ना। आप सबसे आग्रह है कि आप सब विचार करें, अपने आप को मोटिवेट करें कि हमें इसमें अमल कैसे करना है, कहाँ से शुरू करनी है। बाकी हम आपके साथ हैं, जो भी आपकी सहायता और हेल्प चाहिए होगा, हम हमेशा अवेलेबल हैं। धन्यवाद।